15 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से दिया गया वो भाषण, जिसमें उन्होंने जल शक्ति मिशन को लॉन्च किया था, वो तो अब भाषण आपको ज़रूर याद होगा। याद ना भी हो तो कहीं गाहे बगाहे आपने ये बात सुनी ज़रूर होगी कि जल शक्ति मिशन के तहत नल के ज़रिए जल पहुंचाने की एक मुहिम देश भर में चलाई गई थी। अगस्त 2023 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी दावा किया कि वो भी हर घर तक नल के ज़रिए जल पहुँचा चुका है। हिमाचल प्रदेश वही राज्य है जो अपनी पीठ कई बार केंद्र सरकार से थपथपा चुका है, ये कहते हुए कि हिमाचल प्रदेश के हर घर में नल के ज़रिए जल पहुंच रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े दावे मंचों से किए जाते हैं, जो बड़े बड़े दावे अपनी पीठ थपथपाने के लिए किए जाते हैं, जब उनकी ज़मीनी हकीकत ढूंढने की कोशिश की जाती है तो उसकी पोल वहाँ पर खुल जाती है। इस समय हम कसौली के नज़दीक कुराड़ा गांव में हैं और यहाँ पर आपको एक ये नल तो ज़रूर लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस नल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर नल तो है लेकिन इस नल से कोई जल नहीं आता है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि नल के ज़रिए हर घर तक हम जल पहुँचा चुके हैं और ऐसे में इन नल का यहाँ पर एक शो पीस की तरह होना एक बड़े सवाल खड़ा करता है। आप देखेंगे हम एक गांव में यहाँ पर मौजूद हैं और कुराड़ा किस गांव का नाम है, कसौली के साथ लगता है। कसौली विधानसभा क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में है उसी का ये गांव है और आप टोपोग्राफी देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दूर दराज का इलाका है। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही नेशनल हाईवे भी है और नेशनल हाईवे से ही 2 किलोमीटर की दूरी के बावजूद यहाँ अब तक पानी नहीं आ पाया है। और ये जो आपको सामने प्लास्टिक की पाइप यहाँ पर नज़र आ रही है, इसी प्लास्टिक के पाइप के ज़रिए यहाँ पर गांव के लोग अपने स्तर पर पानी को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। चाहे खेती हो या फिर रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी को यूज़ करना, वो सब कुछ इसी प्लास्टिक के पाइप के ज़रिए चल रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना पानी के लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। तो यहाँ पर आपको ये भी नज़र आएंगे कि यहाँ पर गाँव के भी कुछ लोग हैं जो इसी गाँव में रहते हैं और इन लोगों को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है बिना पानी के, इनसे ही हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे भी, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है माता जी? शांति देवी। तो गांव में पानी कभी आया नल के ज़रिए या कभी नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया जी। 2 बार नल के लग गए, कभी पानी नहीं आया उसमें। बोलते कहते अब आएगा, 4 महीने से आएगा, 6 महीने से आएगा, 2-3 साल हो गए पर पानी नहीं आया नल के में। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ गांव में रहते हुए? यहाँ में जी हमारी तो हो गए होने लगे होने 50-60 के ऊपर आ गई होनी मैं तो। हाँ जी, पर अब कभी पानी नहीं आती, तो होती बीमार हो जाती तो पानी ले आना औखा हो जाता। हाँ जी, बहुत समस्या है पानी की। कौन कहता है कि 5 महीने में 6 महीने में पानी आएगा? ऐसे बोलते रहते, जो बिछाई वाले आए थे कहते आ जाएगा, कहते भाई पानी 6 महीने से आएगा, बोलते हैं। ऐसे बिछाई वाले आते हैं ना जी, नलके वाले, वो बोलते रहते कहते आ जाएगा आपके गाँव में पानी, पर पानी नहीं आया। हाँ जी, तो पानी नहीं आता तो फिर क्या परेशानी होती है रोज़, क्योंकि पानी तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूज़ करने के लिए। फिर जी वो नीचे 2-3 किलोमीटर ले आना पड़ता है, खड्ड से खड्ड पे जाना पड़ता है। फिर आपको पता है कैसे ले आना पहुँचाना मुश्किल होता है, ऊपर को चढ़ाई पड़ती है हमारे को पानी के लिए, बहुत समस्या होगी पानी की। 50-60 साल से तो आया नहीं पानी, अब है कोई उम्मीद? नहीं, उम्मीद तो कहाँ, क्या पता, अब बोलते हैं सब नहीं भाई आएगा, पर आया कभी नहीं। हाँ जी, ऐसे बहुत समस्या होगी अब तो चला भी नहीं जा रहा है ना इतने, देखो जी इतने मुश्किल हो जाती है। हरी बीमारी का भी वो होता, फिर मुश्किल हो जाती है पानी से बगैर। क्या करें, किससे मंगाएं, फिर किसको बोलेंगे, तब भी आजकल तो पता ही है किसको भाई नहीं, समस्या मुश्किल होती करनी, क्या करें। तो यहाँ पर जो नल लगे हुए हैं इसका क्या काम है फिर? ये सूखे लगे हुए, बस काम कुछ भी नहीं है, घुमाए जाओ ऐसे सूखे उनको, उसका तो कोई काम ही नहीं है। जब लगे हो तो ऐसे पड़े हुए हो, तो लगे हुए 3 बार लगे ये नल के, पर नहीं पानी आया। अच्छा। हाँ जी। आपका क्या नाम है माता जी? गीता। तो आप कितने वक्त से रह रही हैं इस गांव में? मैं तो सर मैं कहीं में रह रही हूँ यहीं पे ही। तो सर कभी 2 साल हो गए सर, कभी पानी नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा। नलके से आता है, कभी नदी से लाना पड़ता है सर। बहुत मुश्किल है सर, बहुत दिक्कत आ रही है, पानी की परेशानी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने देखा कि ये प्लास्टिक की पाइप के ज़रिए पानी आया, ये कितनी दूर से आ रहा है? सर ये पीछे से आ रहा है, रेलवे स्टेशन से। यहाँ से कितनी दूरी होगी लगभग? होगी 3-4 किलोमीटर। ये तो 10-15 किलोमीटर। हाँ जी, 10-15 किलोमीटर ऐसा हुई है। 10-15 किलोमीटर दूर से आ रहा हाँ है। जी, तो जो प्लास्टिक की कई बार टूट जाती तो 15-15 दिन, महीने तक आना ही नहीं पानी। फिर आप लोग कैसे करते हैं पानी के घर से लिए? ले आते थोड़ी पिप्पी उठा के। अच्छा। हाँ जी, पहले तो ठीक रहता, जैसे बीमार वगैरह तो बहुत दिक्कत आ जाती है हमारे को पानी की।
तो कभी आपने कोई आया हो जनप्रतिनिधि, कोई विधायक हो, किसी को कहा कभी पानी की परेशानी को लेकर? हाँ जी, कहा, सब कुछ कहा उनको, पर वही बाद में क्या करना, आ जाएगा पानी, तो अभी तक तो आया नहीं। देखो सूख के नलके लगे हुए कितने साल से, तो कोई पानी नहीं आया अभी तक। तो अब लगती है उम्मीद आपको आने वाले वक्त में कि पानी आएगा? तो अब सर अब क्या पता, उम्मीद तो करा देते ना ये, पर पानी तभी उम्मीद होगी ना जब आएगा। हाँ जी। भैया थोड़ा सा आप आगे जी, क्या नाम है आपका? ज्ञान नाम है सर। तो कब से पानी की परेशानी आपने हमेशा से ऐसे ही देखा यहाँ पर? क्या हमेशा से ही ऐसे ही है जी। एक बरबरी सा पानी है जो चक्की मोड़ NH से आता है हमारा, वो भी बहुत कम आता है, पूरा दिन में 2 घंटे 3 घंटे, और डेली आए दिन पानी के लिए पूरे गांव में लड़ाई होती है। गर्मियों में बिल्कुल दिक्कत आ जाती है सर पानी की। पानी से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पूरा गांव जूझ रहा है पानी से। तो अच्छा, ये तो ऐसे गर्म इलाका है, तो यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है, पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा हो गई है। तो फिर जब गर्मियाँ आ जाती है तो फिर आप लोग क्या, क्योंकि नदी भी सूख जाती होगी उस दौरान, तो फिर यहीं 10-15 किलोमीटर दूर से जो प्लास्टिक की पाइप बता रहे हैं? तो वो बॉडी है सर, 2-3 किलोमीटर बॉडी है, उसमें भी बहुत कम पानी आता है। तो पीने के लिए 1-2 बर्तन वहाँ से लेके आते हैं सर पानी, 2-3 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी पानी सूख जाता है, तो वहाँ से भी बहुत दिक्कत आती है। पानी की तो बहुत शुरू से ही दिक्कत है जी। अच्छा। और 2 साल हो गए 3 साल हो गए नलके लगे हुए जो पेयजल वाला है, पर वो पानी और नलके सूखे पड़े हुए, उसमें कोई पानी नहीं आ रहा है जी। आपका क्या नाम है मैम? सर पूजा। पूजा जी, तो आपने भी हमेशा से ऐसी देखी परेशानी, या कभी आपको नज़र आ गया था कि आ रहा है नल में पानी कुछ? जी सर, हमेशा यही परेशानी देखते आए हैं कि यहाँ गांव में बिल्कुल भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इवन देखो अभी जैसे बात हुई रिसेंटली कि जब हम बीमार होते हैं या अर्जेंसी टाइम में कोई भी ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता, कोई ऐसा साधन नहीं है वाटर का। अब जैसे पीछे से हमारा पाइप प्लास्टिक के ज़रिए आता है, तो यहाँ पर क्या है कि ये भी कोई ऐसे परमानेंट वाटर पानी नहीं है, टेम्परेरी पानी है। बंद हो जाता है तो 10-15 दिन के लिए हमें बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है। तो जब पानी बिल्कुल भी नहीं होता है तो हमें यहाँ नीचे 2-3 किलोमीटर जाके मतलब खड्ड से ही पानी लाना पड़ता है। कई बार होता है कि वाटर वहाँ भी नहीं होता है, सूख जाता है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत तो ज़्यादा। आपको उम्मीद है, आपको यह लगता है कि आएगा पानी आने वाले वक्त में, क्योंकि इतने सालों से तो आया नहीं अभी तक? सर देखो, हमें लास्ट टाइम भी बहुत सारी उम्मीद जताई गई थी कि बिल्कुल घर घर पानी होगा। इवन गाइडलाइंस 2024 के मुताबिक भी यही कहा गया था कि घर घर सबके पानी होगा। तो हम तो इसी उम्मीद पे हैं और होप सो कि पानी की जल्द से जल्द गवर्नमेंट जो है वो व्यवस्था करे। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मीनाक्षी। मीनाक्षी, आपने देखा कभी अपने गांव में पानी आता हुआ नलके से? नहीं। अच्छा, तो आपके गांव के लोगों ने मुझे बताया कि आपने विधायक जी से भी एक बार ये बात कही थी। क्या कहा था आपने विधायक जी को? पानी के बारे में बोला था और सड़क के बारे में बोला था। क्या कहा विधायक जी ने फिर? बोल रहे थे कि टाइम लगेगा। कितना? ये नहीं बताया। तो जब आपने विधायक जी को कहा कि ऐसे परेशानी है, गांव के लोग परेशान होते हैं बिना पानी के, तो फिर कोई अधिकारी कुछ देखने के लिए यहाँ पर आया था कि कहाँ से पानी ले सकते हैं, या फिर क्या यहाँ पर किया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ हुआ था उसके बाद? नहीं हुआ था। तो कुछ उम्मीद है कि होगा आगे? नहीं। क्यों लगता है आपको ऐसा कि कुछ नहीं होगा अब आगे? सर क्योंकि यूनिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब गांव के लोगों में कमी, यूनिटी कैसे? एक साथ कहेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो सकता है, हाँ ऐसा जी। आप कह रहे हैं। तो कुछ जो लोग, क्योंकि अब कभी पंचायत के चुनाव हैं, कभी विधानसभा के चुनाव है, कभी लोकसभा के चुनाव है, प्रतिनिधि तो चले रहते हैं वोट मांगने के लिए, तो उस दौरान आप लोग रखते हैं क्या ये बात? रखते हैं। तो फिर कुछ नहीं होता? नहीं होता। ठीक है। आपका क्या नाम है? सीमा। तो आप भी क्या लगता है कि आप, जैसे आपके सारे गांव के लोग कह रहे हैं कि गांव में पानी नहीं आता है, तो क्या क्या परेशानी होती है फिर? ये पानी की समस्या है 5 से 6 साल से, जब से मैं भी आई हूँ बहुत समस्या है यहाँ पानी की। पानी के बगैर कभी खड्ड से लाते, कभी कहीं से लाते हैं। तो जैसे नहाना धोना, बर्तन धोने हैं, और क्योंकि पानी के बिना तो कोई काम नहीं है, तो फिर क्या क्या दिन भर आधा वक्त तो मेरे को लगता है कि पानी लाने में ही निकल जाता होगा। हाँ जी सर। तो खेती आबाद है यहाँ पर? नहीं जी, क्या खेती वजह है? में वजह यही है, पानी की समस्या है। खेती भी तब लगा सकते हैं जब पानी तो होगा। यही समस्या है, बहुत समस्या है। अच्छा। यहाँ पीने को नहीं मिलता, वही समस्या है। अच्छा। हाँ जी। आपका क्या नाम है? तारा देवी। तो क्या क्या परेशानी लगती है बिना पानी के? बहुत परेशानी जी। ये एक तो पानी नहीं आ रहा, एक सड़क नहीं है,
सड़क होनी चाहिए और पानी होना चाहिए, जरूरी। दोनों मूलभूत रास्ते भी, हाँ जी, जरूर होना चाहिए। बिना सड़क के क्या क्या परेशानी है आप लोगों को? बहुत परेशानी। यहाँ बंदे बीमार हो जाते, हम तो बुजुर्ग चल नहीं सकते, जो बंदे बीमार होते हैं कैसे ले जाने नीचे को, ये तो बात है। हाँ जी, परेशान होते हैं। हाँ जी, परेशान है जी। क्या चाहेंगे अब, क्या करना चाहिए? हमारे को सड़क मिलनी चाहिए और क्या नाम, पानी मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है? बबीता। तो आपके सारे गांव के लोग, बच्चे बुजुर्ग सब कह रहे हैं कि पानी की बहुत परेशानी है, तो दिन में कितने घंटे लग जाते हैं पानी की व्यवस्था करने में? बहुत ज़्यादा जी, तो कई काफ़ी दूर तो लियाना पैंदा, 2-3 किलोमीटर तो लियाना पैंदा पानी। अच्छा जी। तो फिर पूरा भी नहीं होता, फिर चलो बारी बारी। तो गर्मियों के वक्त क्या करते हैं आप लोग? फिर उठा के लेना पड़ता, गर्मी में तो बहुत मुश्किल होती, और सर्दी में भी है, बरसात में भी। अब अभी भी सर्दियों में भी नदी लगभग सूखी है आपके साथ का जो खड्ड है, तो इससे भी इसका पानी तो नहीं करते इस्तेमाल, या हो जाता है? हो जाता है जी, बर्तन साफ करने लिए, कपड़े कपड़े धोने लिए। अच्छा, हाँ जी, पीने लिए हो जगह। क्या चाहेंगे अब, क्या किया जा सकता है? पानी आना चाहिए जी। पानी आना चाहिए, ठीक है मैम। तो ये आपने लोगों की परेशानी सुन ली है कि लोगों का क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी हैं और इनसे भी हम बात करेंगे क्यों परेशानी और क्या इसका हल है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबीन कुमार है, मैं वार्ड पंच हूँ कोटी नाम पंचायत से। तो आपके इलाके की जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। पहले पानी का मुद्दा लेते हैं, क्यों पानी की इतनी ज़्यादा कमी है यहाँ पर? क्योंकि सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की, ये दावा है कि हर घर में नल है और उस नल में जल भी है। यहाँ नल तो है लेकिन वहाँ जल गायब है, क्यों ऐसी है, ऐसा है यहाँ पर? जी, केंद्र सरकार द्वारा हमारे यहाँ उठाऊ पेयजल योजना बनाई गई, जिसमें ये योजना का नाम है उठाऊ पेयजल योजना जाबली जी। इसके तहत हमारी 2 पंचायतें इसमें इंक्लूड होनी थी और इसमें मतलब 2 पंचायतों का एरिया कवर किया गया था, जिसमें हर घर पानी आना था। तो इस स्कीम में 80% कार्य अभी पूर्ण हो चुका है। तो लास्ट 2 सालों से इसमें फंड्स की दिक्कत आई है, जब से यहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो जब से गवर्नमेंट चेंज हुई, इसमें फंड्स नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं। जो हमारा IPH अधिकारियों से भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अभी इसमें 20% कार्य रह चुका है और वो पैसे की वजह से नहीं हो पा रहा। तो इसलिए पाइपलाइन 80% में क्या क्या काम हो चुका है? 80% में घर घर तक तो नल पाइपलाइन भी चुकी है और हमारा पंप हाउस भी इसमें रेडी हो गया और अभी इसमें 2 टैंक हमारे तैयार होंगे और बाकी हमारे पंप हाउस रेडी हो गया और टैंक भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो 20% कार्य जो इन्होंने शिफ्टिंग वगैरह का करना है, मोटर्स वगैरह लगेगी उसमें और 2 टैंक्स और तैयार होंगे जो उसमें भी। यहाँ पर जो पाइप्स लगनी है उनका काम पूरा है? पाइप्स का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब टैंक्स बचते हैं उसके बाद? टैंक्स है और शिफ्टिंग का है, इनका मोटर्स वगैरह लगनी होगी पंप हाउस में। तो कितना दूर से उठा रहे हैं पानी यहाँ पर? ये हमारा डिस्टेंस उसका जो उठाया जाएगा ये आई थिंक 2 किलोमीटर का एरिया है। तो अब सरकार कह रही है कि फंड नहीं है, फिर यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोगों ने क्या बात की है पंचायत के स्तर पर भी कि यहाँ पर ज़रूरत है बजट की और कम से कम लोगों को पानी मिले, इतना बजट तो उपलब्ध करवा दे सरकार? हमारी आपके चैनल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि वो जल्द से जल्द हमारी उठाऊ पेयजल योजना जाबली के लिए फंड्स प्रोवाइड करें। जो 20% इसमें कार्य रह चुका है वो कार्य जल्द पूरा हो ताकि हमारे गांव की और पूरी पंचायत की समस्या सॉल्व हो। तो कब आपको लगता है अगर पैसा आ गया, मतलब 20% जो आप काम बोल रहे हैं वो बच गया, तो फिर कितने दिनों में पानी आ जाएगा अगर पैसा आ गया? अगर फंड्स आ जाता है तो हमारी जो IPH की टीम है उन्होंने ये कहा है कि वो 4 से 5 मंथ्स में इस स्कीम को घर घर पहुँचा देंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पैसा है। इसके लिए सबसे पहले तो फंड्स का है। चलिए, शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो आपने सुनी लोगों की परेशानी और जनप्रतिनिधित्व का जो कहना है इस पूरे मैटर पर, और सरकार के बड़े बड़े दावे आपको कुराड़ा गांव में बिल्कुल शून्य होते हुए नज़र आएंगे। वजह यही है कि हर घर नल योजना की जो बात कही गई थी वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है और अभी तक यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी संभवतः ये मामला हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नहीं उठाया है। फ़ंड्स आते हैं तो आने वाले 4-5 महीने में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन फ़ंड्स आने से पहले ये ज़रूरी है कि कम से कम उन जनप्रतिनिधियों के कान में जूं रहेंगे जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाना है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर पानी पहुँचाया जाए।
साथ ही साथ एबीपी लाइव का सवाल ये भी कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जिनके जिम्मे जल शक्ति विभाग है और वो इस विभाग के मुखिया हैं, जिनका ये कहना है, विधानसभा के पटल पर कई बार वो ये बात कह चुके हैं कि किसी भी तरीके की बजट की कोई कमी नहीं है, और अगर बजट की कमी नहीं है तो कुराड़क गांव की जनता आखिर पानी से महरूम क्यों है, ये जवाब सरकार को देना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.